Welcome to Vikas Institute Educom, and today we'll be starting with the subject Design of Steel and RCC Structures. So हम लोग इसमें जो फर्स्ट यूनिट है फंडामेंटल ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स फॉर डिप्लोमा चालू कर रहे हैं और ये हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स कवर करेंगे. सो व्हाट इज़ अ स्टील स्ट्रक्चर? तो स्टील स्ट्रक्चर क्या है? इट इज़ एन असेंबलेज ऑफ अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स एक्सपेक्टेड टू सस्टेन देयर शेयर ऑफ अप्लाइड फोर्सेस एंड टू ट्रांसफर देम सेफली टू द ग्राउंड. तो मतलब तरह तरह के ग्रुप मेंबर्स हैं, उनको हम लोग असेंबल इकट्ठा होके उसका एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं और उस पर कुछ लोड्स एक्ट होंगे. वो लोड्स से को सेफली बेयर करके फेलियर नहीं होना है और वो लोड्स के वजह से जो फोर्सेस है उसको ग्राउंड तक ट्रांसफ़र करना है. तो बेसिकली दो प्रिंसिपल ग्रुप है स्टील स्ट्रक्चर के. जो एक ग्रुप है उसमें टैंक्स, बीन्स, चिमनीज, स्टील रूफ कवरिंग ऑफ लार्ज बिल्डिंग्स आते हैं और दूसरे ग्रुप में फ्रेम स्ट्रक्चर्स है जैसे कि ट्रस फ्रेम है. भाई ट्रस जो है, ट्रस में भी बहुत सारे कैटेगरीज है, हॉवे है, प्रैट है. तो जो ट्रस है ये सेकेंड ईयर सिविल में कवर हो चुका रहता है बच्चों का टॉस सब्जेक्ट में. ट्रस फ्रेम हम लोग आगे भी कवर करने वाले हैं. देन देर आर रिजिड फ्रेम्स, गर्डर्स एंड कॉलम्स. तो ये तीन फिगर है जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट वन इज़ अ ओवरहेड वाटर टैंक विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ अ स्टील स्ट्रक्चर. देन सेकेंड इज़ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग एंड थर्ड इज़ ट्रांसमिशन लाइन टॉवर. सेकेंड इंडस्ट्रियल जो बिल्डिंग है इसमें हम लोग देख सकते हैं, ये देखो मैं मार्क कर रहा हूँ, तो ये भी एक तरह का ट्रस ही है विद इन अ स्ट्रक्चर. अभी स्टील एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल. तो स्टील मेंबर को क्यों कंस्ट्रक्शन मटेरियल करके हम लोग लेते हैं कि फर्स्ट जो पॉइंट है स्टील मेंबर का क्या है, इट हैज़ अ हाई स्ट्रेंथ पर यूनिट वेट. अब ये क्या होता है, अब जो स्टील मेंबर है इसका जो छोटा सेक्शन रहता है, स्मॉल सेक्शन, जिसका खुद का एक छोटा सेल्फ वेट होता है, वो खुद बहुत ही हेवी लोड्स को बेयर कर सकता है और इसीलिए इट हैज़ दिस प्रॉपर्टी, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी विच इज़ हाई स्ट्रेंथ पर यूनिट वेट. The second is being a ductile material doesn't fail suddenly but gives a visible evidence of impending failure by large deflections. Basically brittle नहीं है. आप यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हो which is a stress strain curve for mild steel. कि ये बेसिकली हम लोग का मॉस सब्जेक्ट में भी हुआ रहता है, हाउ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिलेशनशिप इज़ फॉर वेरियस मटेरियल्स. तो स्टील का डक्टाइल मटेरियल है इसलिए वो जल्दी फेल नहीं होता है and it goes through various stages. Being light, steel members can be conveniently handled and transported. बहुत हल्के होते हैं इसलिए हम लोग उनको आराम से हैंडल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, इन लोग को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. They are tough, that is they have both strength and ductility, can be bent, hammered, sheared or punched without any visible damage. कि इनमें बहुत ताकत होती है और डक्टाइल होते हैं. डक्टाइल इज़ बेसिकली एक प्रॉपर्टी है ऑफ मेटल्स और ये स्टील में डक्टिलिटी बहुत हाई है और इसमें हम लोग स्टील को बेंड कर सकते हैं, उसके ऊपर हैमर कर सकते हैं, शेयर्ड मतलब चेंज द शेप ऑफ द स्टील स्ट्रक्चर, और ये सब करके भी कोई विजिबल डैमेज, मतलब हम लोग एज अ डैमेज विजिबल दिखेगा ही नहीं हम लोग को स्टील स्ट्रक्चर में. इफ़ प्रॉपरली मेंटेन्ड दे हैव अ लॉन्ग लाइफ. अगर मेंटेनेंस प्रॉपर किया जाए तो एक हाथ स्टील स्ट्रक्चर का लाइफ 50 साल तक भी, उससे ज़्यादा भी जा सकता है आराम से. प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील डू नॉट चेंज विद टाइम, दैट्स वाई इट इज़ द मोस्ट सूटेबल मटेरियल. कि होता है बहुत कुछ मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम करोजन हो जाता है उन लोग का, बट स्टील जो है ओके, स्टील के जो प्रॉपर्टीज़ है ये टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होते हैं और इसीलिए ये सबसे सूटेबल मटेरियल है कंस्ट्रक्शन मटेरियल में. टिपिकल वैल्यूज़ ऑफ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड यील्ड स्ट्रेंथ. तो यहाँ पे एक टेबल मैंने दिखाया है कि टू कंपेयर हाउ वेरियस मेटल्स और अलॉयज जिनके अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ है और इन लोग को हम लोग स्टील से कंपेयर करें. तो स्टील का देखोगे, मैंने पहले ही स्टील का डाल दिया है. ये सब MPa में है, मेगा पैस्कल यूनिट है इन लोग का. तो स्टील का है 1725 एंड यील्ड स्ट्रेंथ इज़ 205. अब कंपेयर टू अदर्स, आयरन का देखोगे तो आयरन का अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इज़ 185 to 285 while the yield strength is 40 to 200. Aluminum alloy का है tensile strength is in the range of 90 to 600 while yield strength is 35 to 550. Copper alloy का tensile strength 140 to 1310 है, yield strength is 76 to 1100. Nickel का tensile strength 320 है, yield strength is 558.
मैग्नीशियम का टेंसाइल स्ट्रेंथ है 160 to 195 रेंज में और यील्ड स्ट्रेंथ है 90 to 105। हालांकि बाकी मटेरियल्स का यील्ड स्ट्रेंथ थोड़ा ऊपर ज़्यादा हो सकता है स्टील से, बट अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील का हाईएस्ट है कंपेयर टू अदर मटेरियल्स। कैन बी इरेक्टेड एट अ फास्टर रेट, हम लोग कंस्ट्रक्शन फटाफट कर सकते हैं। हाईएस्ट स्क्रैप वैल्यू अमॉन्गस्ट ऑल बिल्डिंग मटेरियल्स ऑल्सो कैन बी रीयूज्ड आफ्टर असेंबलिंग स्ट्रक्चर। अब ये स्क्रैप वैल्यू होता है, मतलब कोई भी एक आध चीज़ है, इसका सर्विस लाइफ हो चुका है और उसके बाद हम लोग इसको, बेसिक स्क्रैप होता है कचरा, तो वो उसके बाद की जो वैल्यू है उसके आने वाली है तो वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू अदर बिल्डिंग मटेरियल्स, बिकॉज हम लोग इसको री रोल करके हम लोग इसको रीयूज़ रिसाइकल कर सकते हैं। मतलब अभी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर जो पहले से खड़ा था इसको हम लोग असेंबल करके, मतलब वो स्ट्रक्चर को तोड़ मोड़ के अभी जो बचा हुआ मटेरियल है उसको हम लोग वापस रीयूज़ कर सकते हैं। हम रिसाइकलेबल मटेरियल है, ये अल्टीमेट रिसाइकलेबल मटेरियल है। So with this we are stopping our today's lecture, and the first chapter is basically in theory, but after that all the chapters will be based on numericals. This subject is very important considering the civil engineering field. Thank you.